प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जैसी तेरी हकीकत वैसी तेरी कहानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। जैसे जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी, देवी चौधरानी, देवी मैं तो पूरे परिवार को नहीं बचे एक नहीं होंगे तब तो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। हम जमींदारों की मंत्री के आज कंपनी सरकार के सामने लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हमारी जूती हमारे ही सर हैं जनाब। देवी चौधरानी, हम जमींदारों का अनाज और जमीनों के पट्टे लूट कर ले जाती हैं और किसानों और कारिंदों में बांट देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नतीजा ये होता है हुजूर कि कल तक जो मजदूर और किसान हमारी जूती के नीचे काम करते थे, आज वो हमारा हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। साहब इनकार कर देते हैं, कुछ बात ही नहीं मानते। हुजूर, बहुत सारे मजदूर, बंधुआ मजदूर और किसान देवी चौधरानी और भवानी ठाकुर के गिरोह में शामिल हो गए हैं। हाँ, काफी लोग शामिल हो गए। हुजूर, देवी चौधरानी ने तो हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। हुजूर, अगर कंपनी सरकार ने वक्त पे हमारी मदद नहीं की तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हुजूर, बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। आपको हमारी मदद करनी ही चाहिए। देवी चौधरानी की तारीफ कर रहे हैं या शिकायत? अब वो सरकार, हमारे आदमी जब किसी गांव में लगान वसूल करने जाते हैं तो देवी चौधरानी के गुंडे उन्हें मारते हैं, उन्हें लगान वसूल करने नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही होता है भाई। तो देवी सिंह कैसे लगान वसूल करता है? ये लोग देवी चौधरानी का बहाना कर रहे हैं सर, लगान की रकम नहीं देना चाहते। आप लोग मुजरे में हजारों रुपया खर्च करते हैं, शादी और शराब में लाखों रुपया हवा में उड़ा देते हैं। व्हाट फॉर? एक एक जमींदार 10-10 शादियां करता है। वाई? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कंपनी सरकार ने। अब दुर्जन सिंह साहब को ही लीजिए, अपनी लड़की की शादी पर 21 कुओं में तो गुड़ घुलवाया, एक एक बाराती को 5-5 जोड़ी कपड़ा और साथ में एक एक बेसुआ। हुजूर, हमारी बात रहने दीजिए। वो हरि सिंह जी, वो जो वहां मुंह लटकाए बैठे हैं,
न मुंह में दांत न पेट में आंत, 5-5 रानियां घर में बैठा रखी हैं। और अब हमारी भतीजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भी साथ है तो रखे हुए हैं, आपकी तरह नहीं कि कंपनी सरकार का लगान हड़प करने के लिए अपने घर में अपने ही आदमियों से हर तीसरे दिन डाका डलवा देते हैं। और क्या? और नाम लगा देते हैं भवानी ठाकुर और देवी चौधरानी का। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हरि सिंह हमारे संबंधी हैं। अगर इनके शान के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमारा मुंह न खुलवाइए। हुजूर, इनके साहबजादे ने विलायती मेम से शादी कर रखी है। हुजूर अपना धर्म भ्रष्ट किया सो किया, लेकिन अब इनकी नजर अपने लड़के की बहू पे है हुजूर। वन बाय वन आप बताइए, आपकी क्या शिकायत है? सरकार, कबूतरों को मरवाने के लिए इन्होंने सदा हुआ बाज पाल रखा है। हम लोग कबूतर पालते हैं तो ये बाज से उन्हें मरवा देते हैं। कबूतर? व्हाट कबूतर? पिजन। इन जमींदारों को कबूतरबाजी का बड़ा शौक है। Then what can I do? 4 जोड़ी गफूरिया कबूतर। गफूरिया? What गफूरिया? हुजूर, जो चिट्ठी ले जाते हैं। I see. 25,000 में खरीदे थे हमने, इस उदय सिंह ने सारे मरवा दिए। बिल्कुल सही बात है। अरे बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अभी के सभी मरवा दिए। वन बाय वन। जी हाँ साहब, ये हर जमींदार के कबूतर बेईमानी से अपने कबूतरों में मिला लेते हैं और फिर उसके बाद दावा करते हैं शर्त जीतने का। इन्होंने तो हमारे कबूतरों का जीना ही दुश्वार कर रखा है सरकार। बिल्कुल अजी, जीना हराम तो हमारा इन देवी सिंह जी के लड़के ने कर रखा है। चौरे मांझे से पतंग उड़ाते हैं। अभी कल ही इन्होंने धोखे से हमारी 4 परियल काट दी। अब सरकार, इन्होंने हिम्मत कर ही दी है तो हम भी देवी सिंह के साहबजादे की करतूत बताते हैं। जापान से मंगाई हमारी 18 पतंग और 4 पतंगे अलास्का की धोखे से काट दी इन्होंने। अरे हमारा सारा का सारा मांझा बेकार कर दिया इन्होंने। कोई और शिकायत? जनाब, आज सभी के बीच इस बात का फैसला कर दीजिए। किस बात का फैसला? अजी, हिम्मत सिंह की छोड़िए ना, मुझे कहने दीजिए। अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं हम। जनाब, ये निरंजन राय और मैं दोनों शिकार खेलने गए अपने अपने आदमियों के साथ। तय ये हुआ कि जो शेर मार गिराएगा दूसरा उसको रियाया समेत 5 गांव देगा। क्यों, यही तय हुआ था ना? यही तय हुआ था। तो जनाब, शेर मारा हमने मारा शेर। और ये निरंजन राय आज चुप्पी साधे बैठे हैं। गांव तो छोड़िए, शेर की खाल तक देने को तैयार नहीं है। अपनी ड्योढ़ी में बड़े शान से लगा रखी है शेर की खाल, हैं? और उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाते। और जनाब, उस पर तुर्रा ये है कि हमारा जी जलाने को एक ऐसी तस्वीर हमें ही भिजवा दी। बताइए, ऐसा किया उन्होंने हमारे साथ। हुजूर, ये शक्ल आपको दिखाई देती है शेर मारने वाली? अरे ये तो छिपकली भी नहीं मार सकते। शेर तो मारा था हमने मारा था शेर। हमने मारा था शेर। हुजूर, एक एक करके। शेर ना तो मारा इन्होंने और ना ही मारा इन्होंने। शेर तो मारा हुजूर बेचारे एक लकड़हारे ने। तो वो लकड़हारा भी तो हमारे ही जंगल का था। तो फिर शेर किसका हुआ? हमारा ना। क्या हमारा। कहा? किसका शेर? हमारा। अरे जाओ, हटो। अरे हमारा। अरे I said silence! हमने आप लोगों की शिकायतें नोट कर ली हैं, उन पर गौर किया जाएगा और एक कमीशन भी बिठाया जाएगा। कंपनी सरकार की जय! कंपनी सरकार की जय! जो भी जमींदार कसूरवार साबित हुआ उसको कंपनी सरकार को जुर्माना देना होगा।
सरासर अन्याय है। बिल्कुल अन्याय है ये, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होने देंगे। कैप्टन वुडलैंड, tell them the next point. देवी चौधरानी और भवानी ठाकुर से बचने के लिए हर जमींदार को उसकी हैसियत के मुताबिक फौज दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंपनी सरकार की, कंपनी सरकार की। और उस फौज की रख रखाव का खर्चा भी हर जमींदार को खुद देना पड़ेगा ताकि आपकी हिफाजत की जा सके। राइट। Rayan, यस सर। Tell them the next point. क्योंकि देवी चौधरानी आप लोगों को किसानों से लगान नहीं वसूलने देती, इसलिए कंपनी सरकार ने यह फैसला किया है कि वो एक आदमी मुकर्रर करेगी जो कि कंपनी सरकार की फौज के साथ लगान की वसूली करेगा। आप लोगों की हिफाजत करना कंपनी सरकार का फर्ज है। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो सही है भाई, इन्हीं का फर्ज है। आप सुख चैन से रह सकें, आप अपने शौक बरकरार रख सकें, ये कंपनी सरकार को देखना है। कंपनी सरकार की जय, कंपनी सरकार की जय। अब देखते हैं कौन छीनता है हमारे कबूतर। देखते कौन छीनता है। अभी तो जवाब देंगे। Tell them the last point. सर, देवी चौधरानी का आतंक पूरे देश में पल रहा है, लेकिन कंपनी सरकार आप लोगों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए कंपनी सरकार ने ये फैसला किया है कि सभी कचहरियों में कंपनी सरकार के मजिस्ट्रेट और जज होंगे ताकि आप लोगों के अधिकारों को महफूज रख सकें। पर जनाब, हर गांव में एक पंचायत है और उन पंचायतों के सरपंच भी तो हम ही लोग हैं। बैठ जाइए। पंचायती राज बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन कंपनी सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल वही आप जो कह रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए। राइट। कंपनी सरकार आप सबको अंग्रेजी शराब, डांस और खाने पर इनवाइट करती है और उम्मीद करती है कि आप सब कंपनी सरकार की दावत को एक्सेप्ट करेंगे। कंपनी सरकार की जय, कंपनी सरकार की जय। मैं अपने पिता चौधरी देवी सिंह जी और सभी जमींदार भाइयों की तरफ से कंपनी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कंपनी सरकार और थॉमस साहब इसी तरह हम जमींदारों को हमेशा ख्याल रखेंगे। सरकार, हम तो आपकी जूतियां हैं जिन्हें आप खाने पर दावत देकर इतनी इज्जत बख्श रहे हैं। गोरी सरकार, हम काले आदमियों को अपने साथ खाने पीने का मौका देगी, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गोरी सरकार करोड़ों वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज करे। बोलो कंपनी सरकार की जय। सब लोग मेरे साथ बोलें, कंपनी सरकार की जय, कंपनी सरकार की जय। Let us enjoy. गुरुदेव, जिस धरती का बचपन और जवानी भूखी हो, वो ज्यादा दिन आजाद हवा में सांस नहीं ले सकती। दुश्मन की रोटी का टुकड़ा उसे कभी भी गुलाम बना सकता है। हमेशा की तरह इस बार भी दरबार यहीं लगेगा। आप मुनादी करा दें। नहीं, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है माँ। अंग्रेजों को पता चल गया है कि तुम इस इलाके में हो और इस बार वो 500 सिपाही लेकर तुम्हें खोज रहे हैं।
इसलिए दरबार का यहाँ लगना ठीक ना रहेगा। दरबार बैकुंठपुर के जंगल में होगा। गुरुदेव, इस बार लोग बहुत दुखी हैं। अंग्रेजों ने उनका सारा अनाज अपने गोदामों में भर लिया है। आए दिन कोई न कोई नया कानून लागू किया जा रहा है। भवानी ठाकुर की जय, भवानी ठाकुर की जय, भवानी ठाकुर की जय, भवानी ठाकुर की जय। ये लूट का माल नहीं है, आप ही की अमानत है, आप ही को बांट रहे हैं। आइए। रानी माँ की जय। दीनानाथ से मिली खबर अगर सही है तो खजाना इसी रास्ते से गुजरेगा। रंगराज, मोर्चा संभालो। जो आ गया रानी माँ। देवाशीष, आप उस चट्टान के पीछे चली जाइए। नरेंद्र, आप इस तरफ से मोर्चा संभालेंगे। अख्तर, आप ऊपर से हमला करेंगे।
जय भवानी। चलो जल्दी चलो, ले चलो सारा हाँ खजाना। हाँ जल्दी करो, चलो फौरन। जल्दी करो। जय भवानी, ले चलो। जय भवानी। जय भवानी। कल गोडाउन लूट लिया गया, आज सरकारी खजाना। देवी सिंह, कोई है तुम्हारे आसपास जो हमारा न्यूज देवी चौधरानी को देता है? यही था तुम्हारा अरेंजमेंट? मुझे तो तुम्हारी ताकत पर शक होने लगा है। व्हाट ए शेम! देवी चौधरानी को पकड़कर जिंदा या मुर्दा हमारे पास लाओ। सारे शहर में अनाउंस करवा दो। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। हुकुम कंपनी सरकार का, डाकू सरगना देवी चौधरानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर कंपनी सरकार बहुत बड़ा इनाम देगी। गांव वालों सुनो, हुकुम कंपनी सरकार का, डाकू सरगना देवी चौधरानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर कंपनी सरकार बहुत बड़ा इनाम देगी। उसका ठिकाना बताने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। मां, यही है तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी विजय। ये इश्तहार बतला रहा है कि कलेक्टर वुडलैंड का मन का डर बाहर आ गया। देवी चौधरानी उनके दिलो दिमाग पर खौफ बनकर छा गई है। उन्हें अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आने लगी। अब वो अपने बाजों की हिम्मत बढ़ाएंगे, हथियारों का सहारा लेंगे। हाँ मां, वेल देवी सिंह, कंपनी बहादुर, हम सब जमींदारों की तरफ से आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। शिकायत? कंपनी बहादुर, कंपनी फौज की टोपियां इस बात की गवाह हैं कि आपकी फौज ने हम पर हमला किया, हमारे गहने, जेवरात, अनाज और नकदी लूटी। क्या दोस्ती निभाने का यही तरीका है? आई डोंट बिलीव इट। हम नहीं मानते कि कंपनी की फौज ने आप लोगों पर अटैक किया है। लेकिन ऐसा हुआ है। हम इस केस का खुद जांच करेगा। लेफ्टिनेंट ब्रेनन। यस सर। गिव मी ए रिपोर्ट ऑफ द होल इंसिडेंट इमीडिएटली। राइट सर। मां, आपने अंग्रेजों की चतुराई और उनके दिमाग को सही ढंग से नहीं तोला, वरना आप इस तरह की योजना नहीं बनाती। गुरुदेव, इससे पहले कि जमींदारों और अंग्रेजों के बीच दोस्ती पक्की हो जाती, उनमें शक का बीज डालना बहुत जरूरी था। गुरुदेव, मैं अभी अभी खबर लाया हूँ कि फिरंगी अपनी ही वर्दी और टोपियां जमींदारों के घर में देखकर बौखला उठे हैं। भवानी दा, खोया हुआ विश्वास अब फिरंगी दोबारा ना पा सकेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। छल कपट को छल कपट से ही काटा जा सकता है। आज एकादशी का दिन है। जमींदार और कंपनी सरकार के बीच आप फूट डालने में सफल रही।